Hello everyone and welcome to the channel of KV Teachers Guild. So students, today in this video we are going to start a new chapter of class 2nd English which is the magic porridge pot. जादुई porridge मतलब दलिया, pot मतलब बर्तन, एक जादुई बर्तन है दलिया का. अब इसमें क्या जादू है ये तो हमें चैप्टर पढ़ के ही पता लगेगा. सबसे पहले मैं आपको वर्ड मीनिंग कराऊंगी चैप्टर में जो कुछ आपके न्यू वर्ड्स यूज़ हुए हैं ताकि आपको उनका मतलब पता हो, प्रोनाउंसिएशन पता हो, जिससे कि जब वो आपके चैप्टर में यूज़ हो तो आप अच्छे से क्लियर हो सके चैप्टर का मीनिंग आपको. उसके बाद हम लोग रीड करेंगे चैप्टर को, समझेंगे. उसके बाद एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स भी हम इसी वीडियो में कवर करेंगे. ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. अगर आप नए हैं चैनल पर तो वीडियो के नीचे राइट साइड में रेड कलर से सब्सक्राइब लिखा होगा, उस पर टैप कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि नेक्स्ट टाइम कोई वीडियो अगर आपकी क्लास की आती है तो आप उसको मिस ना करें. ओके, सो वर्ड मीनिंग में फर्स्ट वर्ड है पॉट, POT, पॉट. पॉट मतलब होता है बर्तन. नेक्स्ट है मैजिक, मैजिक मतलब जादुई. नेक्स्ट इज पॉरिज, दिस इज D. पॉरिज मतलब होता है दलिया, जो आपके अनाज है, गेहूं जो होता है उसको ग्राइंड कर लेते हैं, बिल्कुल पीसते नहीं है, फ्लावर नहीं बनाते हैं, थोड़ा ग्राइंड करके छोटे पीसेस में डिवाइड करके जो बनाया जाता है उसको. नो लॉन्गर, नो लॉन्गर मतलब कोई चीज़ जो अब नहीं है. हंग्री, हंग्री मतलब भूखा. गोन आउट मतलब टू गो समवेयर, कहीं चला जाना, चले जाना. स्पिलिंग, स्पिलिंग मतलब बहना, फ्लो, ओवरफ्लो करना, जैसे बकेट आपकी भर गई है उससे नीचे पानी जा रहा है, स्पिल आउट हो रहा है. एनीमोर, एनीमोर मतलब अब और नहीं, नो मोर. फॉलो, फॉलोड, फॉलो करना मतलब किसी का पीछा करना, किसी को चेज करना. विलेज मतलब गांव. ठीक है, तो ये आपके न्यू वर्ड्स है. चाहो तो एक बार पॉज करके वीडियो को आप दोबारा अपने आप भी पढ़ सकते हैं. अब हम स्टोरी रीड करते हैं. Once there was a little girl named Tara. She lived with her mother. They were very happy. They were very poor. Sorry. So एक बार की बात है. There was a little girl, एक छोटी लड़की रहती थी, named Tara. उसका नाम तारा था. She lived with her mother. वो अपनी मदर के साथ रहती थी. They were very poor. और वो बहुत गरीब थे. One day she went to a forest. एक दिन वो एक फॉरेस्ट में जाती है, एक जंगल में जाती है. देयर शी मेट एन ओल्ड वुमेन. वहाँ पर वे एक बूढ़ी औरत से मिलती है. द ओल्ड वुमेन गेव हर अ पॉट. ओल्ड वुमेन जो है वो उसको एक पॉट देती है, एक बर्तन देती है. शी सेड, वो ये कहती है बर्तन देते हुए, दिस इज अ मैजिक पॉट. ये एक जादुई पॉट है, एक जादुई बर्तन है. इट विल कुक पॉरेज फॉर यू व्हेन यू से कुक पॉट कुक. जब तुम इस पॉरिज के पॉट को ये कहोगी, इस बर्तन को अगर तुम कहते हो कुक पॉट कुक, तो इसमें पॉरिज बनना शुरू हो जाएगा. इट विल स्टॉप मेकिंग पॉरिज व्हेन यू से स्टॉप पॉट स्टॉप. अगर तुम कहोगी स्टॉप पॉट स्टॉप, रुक जाओ पॉट अब, तो ये बंद हो जाएगा, उतना ही बनेगा उसमें. ईजी है. पॉरिज का पॉट दिया उसने, जैसे आप कहोगे कुक पॉट कुक वो बनने लगेगा, जैसे आप कहोगे स्टॉप पॉट स्टॉप तो वो बंद हो जाएगा. तारा वॉज हैप्पी. तारा बहुत खुश थी. शी रैन टू हर मदर एंड सेड, वो अपनी मदर के पास जाती है और कहती है, मदर वी विल नो लॉन्गर बी हंग्री एज आई हैव गॉट अ मैजिक पॉट. मदर अब हम अब ज़्यादा भूखे नहीं रहेंगे. नो लॉन्गर मतलब अब नहीं होगा ये. बी हंग्री क्योंकि एज आई हैव गॉट अ मैजिक पॉट, क्योंकि मुझे एक मैजिक पॉट मिल गया है. तारा सेड टू द पॉट. तारा पॉट को कहती है कुक पॉट कुक एंड द पॉट कुकड पॉरिज. वो पॉट जो है वो पॉरिज बना देता है. हर मदर वॉज वेरी हैप्पी. उसकी मदर बहुत खुश हो जाती है. एंड दे बोथ एट पॉरिज, और वो दोनों पॉरिज खा लेते हैं. वन डे व्हेन तारा हैड गॉन आउट. एक दिन जब तारा बाहर गई हुई थी. हर मदर फेल्ट हंग्री, तो उसकी मदर को भूख लगती है. शी सेड टू द पॉट. मदर पॉट को कहती है कुक पॉट कुक, पॉट कुक करना शुरू करो. द पॉट स्टार्टेड कुकिंग पॉरिज. पॉट जो है वो स्टार्ट करता है, शुरू करता है पॉरिज को कुक करना, बनाना. कहते वो तो एक्टिवेट हो जाता है एकदम. आफ्टर ईटिंग इट हर मदर सेड. उसको खाने के बाद उसको मदर कहती है, डू नॉट कुक पॉट. अब मत बनाओ पॉट. बट द पॉट वेंट ऑन कुकिंग. लेकिन पॉट तो बनाता रहता है. क्यों? क्योंकि पॉट को 3 ही वर्ड समझ में आते हैं. कुक पॉट कुक, तो कुक करेगा. अगर आप उसे बोलोगे स्टॉप पॉट स्टॉप, तो वो स्टॉप करेगा. उसकी मदर ने वो 3 वर्ड नहीं बोले, उन्होंने कहा डू नॉट कुक पॉट, अब मत कुक करो पॉट, तो वो तो स्टॉप होगा ही नहीं उससे. सून द पॉरिज स्टार्टेड स्पिलिंग ऑन द फ्लोर. जल्दी ही पॉरिज जो है वो स्पिल होने लगता है, गिरने लगता है फ्लोर के ऊपर. देखिए, अच्छा यहाँ पर तो वो लेके आ रही है. यहाँ पर अगर आपको दिख रहा है इस पिक्चर में, पॉट से पॉरिज जो है वो नीचे गिर रहा है, दलिया नीचे गिर रहा है.
ओके। मदर कॉल्ड आउट अगेन, मदर फिर से कहती है जोर से, वेट, डू नॉट कुक एनी मोर, रुको और मत कुक करो। बट द पॉट डिड नॉट स्टॉप, लेकिन वो रुका नहीं। आप रीजन जानते हैं क्यों नहीं रुका। मदर रैन आउट ऑफ द हाउस, मदर घर के बाहर जाती है, एंड द पॉरिज फॉलोड हर, और पॉरिज उसके पीछे पीछे चलता है, उसको फॉलो करता है। मतलब कि इतना ज़्यादा भर गया कि पूरे घर में भर गया, वो बाहर बहने लगा है। सून देर वॉज पॉरिज एवरीवेयर, जल्दी ही सब जगह, एवरीवेयर मतलब हर जगह, पॉरिज ही पॉरिज था। द होल विलेज सॉ इट, पूरे गांव ने उसको देखा। दे रैन टू ईट द पॉरिज, वो पॉरिज को खाने के लिए दौड़े। व्हेन तारा केम बैक, जब तारा वापस आती है, शी सॉ दैट द रोड वॉज फुल ऑफ पॉरिज, वो देखती है कि रोड जो है वो पॉरिज से भरी हुई है। शी रैन होम एज फास्ट एज शी कुड, जितनी जल्दी वो दौड़ सकती थी वो दौड़ के घर जाती है। शी हर्ड हर मदर शाउट, वो अपनी सुनती है कि उसकी मदर चिल्ला रही है, तारा द पॉट इज कुकिंग एंड इट विल नॉट स्टॉप, पॉट जो है वो कुक किए जा रहा है और रुक नहीं रहा है। तारा कॉल्ड आउट, तो तारा जोर से चिल्लाती है, स्टॉप पॉट स्टॉप, रुक जाओ पॉट, एंड इट स्टॉप्ड कुकिंग पॉरेज, और फिर वो कुक करना बंद करता है। ओके, यानी कि चीज़ें लर्न नहीं रही, अगर याद नहीं रही आपको तो फिर वो आपके जो फ़ायदे की चीज़ है वो नुकसान की भी हो सकती है। जैसा यहाँ पर हुआ, पूरे घर में पॉरेज हो गया, पूरी रोड पे पॉरेज हो गया, अब उसको साफ़ करना पड़ेगा। ये एक फॉक टेल है कहीं की जहाँ से ये ली गई है। वर्ड्स, न्यू वर्ड्स हम लोग कर चुके हैं। मैजिक मतलब होता है जादू, कुक करना मतलब बनाना, पॉरेज दलिया, स्पिलिंग बहना, होल मतलब पूरा, विलेज यानी कि गाँव। ओके, तो ये था आपका चैप्टर। उसे पॉट मिलता है, कुक पॉट कुक कहते ही वो बनने लगता है, लेकिन एक दिन उसकी मदर उसके एब्सेंस में बनाती है, स्टॉप पॉट स्टॉप कहना भूल जाती है। वो डू नॉट कुक पॉट, डू नॉट कुक एनी मोर ऐसा कहती रहती है, वो रुकता नहीं है, पूरे रोड पे वो हो जाता है, सब गांव वाले उसको देख लेते हैं। फिर आके तारा फाइनली कहती है स्टॉप पॉट स्टॉप, तब जाके वो रुकता है। सो आपका पहला क्वेश्चन है, वेयर डिड तारा गो वन डे, तारा एक दिन कहाँ जाती है। तो इसका आंसर आप लिखेंगे, तारा वेंट टू वेयर, अ फॉरेस्ट। वो कहाँ जाती है, फॉरेस्ट, एक जंगल में जाती है, FOREST। वॉट डिड ओल्ड वुमेन गिव तारा, ओल्ड वुमेन ने तारा को क्या दिया। सो आप लिखेंगे, ओल्ड वुमेन गेव अ मैजिक पॉट टू तारा, वो तारा को क्या देती है, एक मैजिक पॉट देती है। सेकंड क्वेश्चन का आंसर है। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट डिड द मैजिक पॉट कुक, मैजिक पॉट क्या कुक करता था। तो इसका आंसर आप यहां से लिखेंगे, द मैजिक पॉट कुक पॉरेज, क्या कुक करता था वो, PORRIDGE, पॉरेज। नेक्स्ट इज हु सेड डू नॉट कुक पॉट, किसने कहा और मत बनाओ पॉट। तो ऐसा कहा था तारा की मदर ने, तो यहां पर आप लिखेंगे ताराज मदर। नेक्स्ट इज वाई वॉज देयर सो मच पॉरेज ऑन द रोड, इतना सारा पॉरेज क्यों था रोड के ऊपर। बिकॉज, इसका रीजन ये था क्योंकि जो तारा की मदर थी, ताराज मदर फॉरगॉट टू से, वो भूल गई थी, क्या कहना भूल गई थी, फॉरगॉट टू से स्टॉप पॉट स्टॉप, वो स्टॉप पॉट स्टॉप कहना उसको भूल गई थी, किसको, पॉट को, स्टॉप पॉट स्टॉप। ओके, तो ये आपके क्वेश्चन आंसर्स हैं। 5 क्वेश्चन है, सॉरी 5 क्वेश्चन इसके इंपॉर्टेंट है, 5 के 5 आप तैयार कर लेंगे। पहला क्वेश्चन है आपका कि तारा कहाँ पर गई, तारा वेंट टू अ फॉरेस्ट, FOREST, वन डे। What did the old woman give Tara? Old woman gave a magic pot to Tara. What did the magic pot cook? तो आप आंसर लिखेंगे, the magic pot cook porridge. Who said do not cook pot? Tara's mother said. Why was there so much porridge? Because Tara's mother forgot to say stop pot stop. Okay? चलिए आगे आते हैं, let's talk. What do you eat for your breakfast? आप अपने ब्रेकफास्ट में क्या खाते हैं वो लिखना है आपको। आप पराठा खाते हैं, ब्रेड खाते हैं, मिल्क लेते हैं, ब्रेड या फिर पराठा, या फिर पॉरेज, दलिया खाते हैं, सुबह सुबह पॉरेज भी बनता है कई घरों में, है ना। जो भी चीज़ें आप खाते हैं वो आप यहाँ पर लिख देंगे। नेक्स्ट इज व्हाट डू यू लाइक टू ईट, वुड यू लाइक टू ईट व्हीट पॉरेज, क्या आपको दलिया खाना पसंद है, पसंद तो आप यस लिखेंगे, नहीं पसंद है तो आप नो भी लिख सकते हैं।
हैव यू सीन एनी मैजिक, टेल अस अबाउट इट। क्या आपने कभी कोई मैजिक देखा है? अगर आपके स्कूल में कोई मैजिशियन आया हो, कई बार कार्ड से लोग मैजिक करते हैं, आपने वो देखा है तो आप उसके बारे में क्लास में बताएंगे। व्हाट डू यू कॉल मैजिक इन योर ओन लैंग्वेज। आप मैजिक को अपनी लैंग्वेज में क्या कहते हैं? तो हम कहते हैं जादू, या फिर इंग्लिश में आप लिखेंगे तो जादू। ओके, नेक्स्ट इज से अलाउड। ये वर्ड्स आपको बोलने हैं, मैं फटाफट बोल देती हूँ। पॉट, डॉट, कॉट, हॉट, कॉट, बॉट, टॉट, फॉट, कुक, हुक, बुक, टुक, बोन, सून, मून, स्पून। आप इनको खुद प्रोनाउंस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट्स राइट। चलिए लिखते हैं ए, एन और द। देखिए एन लिखा जाता है आपका उन वर्ड्स के आगे जो स्टार्ट होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू से। आप ये ध्यान रखना, जो इन से स्टार्ट होंगे उनके आगे एन लिखा जाएगा। अ लिखा जाता है एक के लिए, द लिखा जाता है जो चीज़ स्पेसिफिक होती है। जैसे कि वंस देयर वॉज अ ब्यूटिफुल गार्डन, एक बार एक सुंदर गार्डन था। अ गार्डन है, जब दोबारा तो हम एक गार्डन में एप्पल ट्री थे ऐसा तो नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे द गार्डन हैड। गार्डन में एक एप्पल ट्री था, तो ये क्योंकि ए से शुरू हो रहा है, मैंने आपको बताया था जो ए, ई, आई, ओ, यू से शुरू होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, ये आप ध्यान रखना। जो इनसे स्टार्ट होते हैं उनके आगे क्या लगता है? उनके आगे एन लगता है, तो यहाँ पर आप एन लिखेंगे, एन एप्पल ट्री। उसके बाद एन ऑरेंज ट्री, क्योंकि ये ओ से स्टार्ट हो रहा है ना। उसके बाद एंड द और गुआवा ट्री था एक, तो यहाँ पर आएगा अ गुआवा ट्री, बिकॉज ये जी से शुरू हो रहा है, ए, ई, आई, ओ, यू से स्टार्ट नहीं हो रहा है। इन द गार्डन, अब गार्डन स्पेसिफिक हो गया तो अब अ गार्डन नहीं लिखेंगे, आप द गार्डन लिखेंगे। इन द गार्डन लिव्ड अ बिग जायंट, वहाँ पर एक बड़ा सा जायंट रहता था। उसके बाद द जायंट, क्योंकि अब एक जायंट रहता था, एक जायंट ने ये किया, वो तो नहीं लिखेंगे। अब जब जायंट पता है कि इसी जायंट की बात हो रही है तो अब आप द लिखेंगे। अगर आपको ए एन द में कन्फ्यूजन है तो आप जाके एक बार जो हमारी उसकी ग्रामर वाली वीडियो है उसको देख लेना, वहाँ से आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। द जायंट डिड नॉट लाइक चिल्ड्रन टू प्ले इन द गार्डन, उसको बिल्कुल पसंद नहीं था बच्चे गार्डन में खेले। द जायंट यूज टू ईट अ फ्रूट एवरी डे फ्रॉम द गार्डन, एक फ्रूट वो रोज खाता था गार्डन से। बट ही डिड नॉट शेयर दीज विद द चिल्ड्रन, लेकिन वो बच्चों के साथ इसको शेयर नहीं करता था। सो द गार्डन ड्राइड अप, तो गार्डन क्या हो जाता है? सूख जाता है। ओके, लुक एट द वर्ड गिवन बिलो एंड मेक वर्ड स्टार्टिंग विद देम। नीचे कुछ आपको ये दिए हुए हैं, इनसे शुरू होने वाले कुछ वर्ड्स आपको बताने हैं। जैसे पहला है के, के से कौन कौन से वर्ड शुरू होते हैं? काइट, के फॉर काइट, के फॉर किटन, के फॉर कैंगरू। ये मैंने 3 लिख दिए, एक वर्ड आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि के से कौन सा शुरू होता है। पी, पी फॉर पैरट, ओके, पी फॉर पिजन, पिजन, पी फॉर पिंक, कलर भी होता है एक आपका। नेक्स्ट इज जे, जे से हो सकता है जंगल, जैसे कि इसमें फॉरेस्ट है, जंगल इंग्लिश वर्ड भी है आपका, जे यू जी जग। और जे से हो सकता है जोकर, जैकेट, है ना। टी टाइगर, टी फॉर टाइगर, ये तो आप पढ़ते ही हैं। टोमेटो एंड टी फॉर टिकट, ये कुछ वर्ड्स है जो टी से स्टार्ट होते हैं। एम, एम फॉर मैंगो, एम फॉर मंकी, मंकी, एम फॉर मैजिक, है ना। ये कुछ वर्ड्स हैं जो कि इन लेटर से स्टार्ट होते हैं, तो उनको आप अपनी बुक में फिल कर लेंगे। आप कुछ अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं। लेट्स ईट, अब आपको यहाँ पर बताया हुआ है पॉरिज कैसे। योर मदर मेक्स डिलीशियस पॉरिज, आपकी मदर बहुत डिलीशियस, बहुत टेस्टी पॉरिज बनाती है। वुड यू ऑल्सो लाइक टू लर्न, क्या आप सीखना चाहते हैं कैसे बनता है? देखिए पॉरिज बनाने के लिए आपको दूध चाहिए, पॉरिज चाहिए और शुगर चाहिए, चीनी। गर्म दूध लीजिए, बना हुआ पॉरिज उसमें डाल दीजिए, कुक पॉरिज। उसके बाद उसमें शुगर डालिए और खा लीजिए। रिपीट दिस रेसिपी इन योर लैंग्वेज टू द क्लास, उसके बाद अपनी क्लास में रेसिपी आपको बतानी है अपनी वाली। It is your friend's birthday. You presenting balloon to her to decorate her party. These balloons are your friendship balloon. Choose the name for each from your box and color them. आपको क्या करना है, यहाँ पर कुछ बलून्स हैं आपके फ्रेंड के नाम के, आपको ये बलून्स चूज़ करने हैं आपके फ्रेंड के लिए और उसको ये चीज़ें उसको ये देने हैं। जैसे कि आपका फ्रेंड मान लीजिए केयरिंग है बहुत, तो आप उसको बलून दे दीजिए केयरिंग के नाम का और उसको कलर कर दीजिए। इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट कलर से आपको ये जो चीज़ें नीचे लिखी हुई है हेल्पफुल लिख के और इसको कलर कर दीजिए हेल्पफुल को, हेल्पफुल वाले बलून को। तो सभी बलून्स को आपको एक एक करके कलर करना है। आपके ट्रुथफुल है मान लीजिए, ट्रुथफुल लिख दीजिए, नीचे जो वर्ड लिखे हुए हैं इसको ब्लैक से कलर कर दीजिए। फिर एक डिफरेंट कलर और चूज़ कर लीजिए और उससे कलर करके आपकी लास्ट में क्या है आपका ये ट्रुथफुल के बाद हेल्पफुल।
हेल्पफुल तो वी ऑलरेडी डिड. फ्रेंडली, फ्रेंडली लिख के, फ्रेंडली, शेयरिंग, काइंड, फॉर गिविंग, आई थिंक फॉर गिविंग रहता है, यस, फॉर गिविंग. तो ये जो फॉर गिविंग है ये आप यहाँ पे लिख के इस बलून को कलर कर दीजिए. तो इन सभी बलून्स को आपको कलर करना है और ये चीज़ें यहाँ पर अपने फ्रेंड के लिए लिखनी है. वुड यू लाइक टू टेल अ क्लास अबाउट वन ऑफ दीज बलून्स? आपको इन एक बलून के बारे में स्टोरी अपनी क्लास में बतानी है. ओके, दिस ये तो आपकी एक्टिविटी है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है. लविंग ग्रैंडफादर. एवर सिंस ग्रैंडपा फेल डाउन एंड स्प्रेन्ड हिज आर्म ही हैज़ चेंज्ड. जब से फादर गिरे हैं और उनके स्प्रेन आया, उनकी आर्म में चोट लगी है, वो बदल गए हैं. ही हैज़ बिकम वेरी क्वाइट, वो बहुत शांत हो गए हैं. ही डू नॉट इवन स्पीक टू अस, वो हमसे बात भी नहीं करते हैं, ऐसा ये लड़का कह रहा है. ही कीप स्लीपिंग द होल डे, ही इज़ वेरी सैड, वो पूरा दिन सोते रहते हैं, वो बहुत सैड भी है. ही डज़ नॉट इवन गो आउट, वो बाहर भी नहीं जाते हैं. ग्रैंडपा लव टू गो फॉर वॉक्स, ग्रैंडपा को तो वॉक पर जाना बहुत पसंद था. ही लव टू डू एक्सरसाइजेज, वो एक्सरसाइज भी करते थे. वी मस्ट ट्राई टू मेक हिम गो फॉर वॉक, हमें उन्हें वॉक पर ले जाना चाहिए विद अस, अपने साथ. एंड डू सम एक्सरसाइज इन द पार्क, और एक्सरसाइज करानी चाहिए. 5th में देखो, आई कैन सी ग्रैंडपाज फ्रेंड, लेट अस टॉक टू देम, मुझे ग्रैंडपा के फ्रेंड्स दिख रहे हैं, चलिए उनसे बात करते हैं. ग्रैंडपा योर फ्रेंड्स आर हेयर, ग्रैंडपा देखिए आपके फ्रेंड्स यहाँ पर है. टॉक टू देम वाइल वी प्ले, जब तक हम खेल रहे हैं आप उनसे बात करो. दे हैव मिस्ड यू, उन्होंने आपको बहुत मिस किया. ये ग्रैंडपा को अपने साथ पार्क ले आते हैं. तो ग्रैंडपा अपने फ्रेंड से मिलते हैं और कहते हैं, थैंक यू माई चिल्ड्रन फॉर टेकिंग मी आउट इन द फ्रेश एयर, थैंक यू सो मच कि तुम मुझे फ्रेश एयर में यहाँ पर लेके आए. इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम, बहुत टाइम हो गया था. आई हैव बीन विद माई फ्रेंड्स और फॉर अ वॉक, कि मैं अपने फ्रेंड के साथ नहीं बैठा था, फिर वॉक पर नहीं गया था. रीड द पिक्चर स्टोरी अलाउड, 3 आप बच्चों को पिक्चर स्टोरी पढ़नी है जोर से. ग्रैंडपा स्प्रेन, ग्रैंडपा के कहाँ पर स्प्रेन हुआ था, चोट लगी थी, लेग में, बैक में या फिर आर्म में. तो उनकी आर्म में चोट लगी हुई थी. देखिए यहाँ पर प्लास्टर भी हो रखा है हाथ में, अगर आपको दिख रहा है ऊपर. तो नेक्स्ट इज ग्रैंडफादर लव्ड, ग्रैंडफादर को क्या पसंद था, खाना, वॉक करना या फिर सोना. तो उनको वॉकिंग पसंद थी. ग्रैंडफादर मिस्ड हिज, ग्रैंडफादर किसको मिस करते थे, फूड को, बुक को या फिर एक्सरसाइजेस को. तो अपनी एक्सरसाइज को बहुत मिस करते थे. अब ये आपको फिल करना है. ग्रैंडफादर बिफोर फेल, गिरने से पहले, बिफोर ग्रैंडफादर फेल और आफ्टर फेल. ग्रैंडफादर यूज टू गो फॉर वॉक, वो वॉक पर जाते थे पहले. नाउ ही इज स्लीपिंग, अब वो सोते रहते हैं ऑल डे. ग्रैंडफादर यूज टू टॉक, पहले ग्रैंडफादर बात करते थे, अब क्या है, वो बहुत क्वाइट है, बहुत शांत है. ग्रैंडफादर मेट मैनी फ्रेंड्स, अब पहले वो बहुत दोस्तों से मिलते थे. नाउ ही डज नॉट मीट एनी वन, अब वो किसी से नहीं मिलते हैं. ये कुछ चेंजेस हैं जो स्प्रेन से पहले, चोट से पहले और उसके बाद में के ग्रैंडफादर में आए थे. बट बच्चों ने उनकी हेल्प की, उनको लेके गए उनके फ्रेंड्स के पास और वो फिर से नॉर्मल हो गए. सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, ये आपका चैप्टर था. होपफुली चैप्टर आप सबको क्लियर हो. एंड वेरी सून इसकी वर्कशीट और क्विजेस भी अपलोड कर दी जाएगी. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड वेट फॉर नेक्स्ट वीडियोज़ टू कम.